आज के इस वीडियो में हम लोग ये जो पैटर्न आप लोगों को दिख रहा है एक पिरामिड वाला, ये हम किस तरह से बना सकते हैं हमारे C++ के प्रोग्राम के थ्रू वो देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए हमें नेस्टेड फॉर लूप की आवश्यकता होगी। नेस्टेड फॉर लूप मतलब एक फॉर के अंदर एक और फॉर लूप, ये वाला कंसेप्ट हमको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमको यहाँ पर एक फॉर लूप लगेगा और इस फॉर लूप को मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ यहाँ पर 1 से, और यहाँ पर मैं कंडीशन दे देता हूँ i <= 3। अच्छा, यहाँ पर मैंने 3 ही क्यों लिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर जो पैटर्न हमको ड्रॉ करना है उसमें 3 लाइन्स हैं या 3 रोज हैं, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिया है। अगर आपको 4 लाइन या 5 लाइन लेना है तो आप यहाँ पर उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम यहाँ पर इस फॉर लूप के अंदर आएंगे। अच्छा, इस फॉर लूप के अंदर हम जैसे ही आएंगे तो हमको एक और फॉर मिल जाएगा जो हमारा नेस्टेड फॉर लूप बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमको एक दूसरा लूप काउंटर लगेगा, इसको भी मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 1 से, और यहाँ पर मैं कंडीशन दे दूंगा j <= i। यहाँ पर मैंने ये कंडीशन क्यों दी है, क्योंकि देखिए मेरे को j को i की वैल्यू के बराबर बार चलाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि i की वैल्यू 1 है तो j को मेरे को एक बार चलाना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पहली बार में या पहली रो में हमारा स्टार एक बार प्रिंट हुआ है। फिर जब i की वैल्यू 2 होगी तो इनर लूप को हमको 2 बार चलाना है जिससे हमको 2 स्टार मिल जाए। फिर जब i की वैल्यू 3 होगी तो हमको उसको 3 बार चलाना है ताकि हमको 3 बार स्टार मिल जाए। एक्चुअल में होगा क्या, यहाँ पे हमारा ये जो फॉर लूप है ये एक बार में हमको एक स्टार प्रिंट करके देगा। तो जब i की वैल्यू 1 होगी एक बार ये स्टार प्रिंट कर देगा, i की वैल्यू जब 2 होगी तो 2 बार स्टार प्रिंट करवाएंगे, और i की वैल्यू जब 3 होगी तो 3 बार प्रिंट कराएंगे। और यहाँ पर हर बार जब हमारा इनर फॉर लूप एंड होगा तब हमको लाइन चेंज करना है, ठीक है, इसलिए मैंने एंडल लगा दिया। अब ये प्रोग्राम हमारा पूरी तरह से तैयार है। आइए इसे रन करते हैं। इस प्रोग्राम में हमने ओवरऑल 2 वेरिएबल यूज किए हैं, उन्हें ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। अब ये प्रोग्राम पूरी तरह से तैयार है। आइए इसे रन करके देखते हैं। तो देखिए आउटपुट में हमको एक पिरामिड मिल गया जिसमें 3 रोज हैं और तीनों ही रो में स्टार प्रिंट हो रहा है। तो देखिए इस प्रोग्राम में क्या हुआ है, इसे ध्यान से हम समझते हैं। यहाँ पे हमारे 2 लूप काउंटर हैं i और j। इनकी वैल्यूज को आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या होगा, i को इनिशियलाइज करा हमने 1 से। अब i की जो वैल्यू है वो <= 3 कंडीशन के हिसाब से चलेगी। अभी फिलहाल ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो हम आ गए अंदर। यहाँ हमें एक और फॉर लूप मिल जाएगा। इसके लिए लूप काउंटर है j जिसको हमने इनिशियलाइज किया 1 से, और इसको लेके हम कंडीशन चेक करने के लिए जाएंगे। यहाँ पे कंडीशन क्या है, j <= i। तो j <= i मतलब j भी 1 है, 1 <= 1 कंडीशन ट्रू है। अंदर आ गए और क्या करेंगे, आउटपुट में एक स्टार प्रिंट कर देंगे। फिर जैसे ये इनर फॉर लूप एंड होगा ऊपर जाएंगे, j को इंक्रीज करेंगे, j हो जाएगा हमारा 2 <1 कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो हम आ जाएंगे कहाँ, इनर फॉर लूप के बाहर, और अगली लाइन में हम एंडल से नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। इसके बाद ही हमारा आउटर फॉर लूप एंड हो रहा है, तो इसकी स्टार्टिंग में जाएंगे, i को इंक्रीज करेंगे। अब i हो जाएगा, अभी i हमारा 1 है, अब i कितना हो जाएगा 2। कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन क्या है हमारी, i <= 3 होना चाहिए, कंडीशन ट्रू है। तो फिर से अंदर आ गए और अंदर आके हम j को वापस क्या करेंगे, इनिशियलाइज कर देंगे 1 से। फिर यहाँ पे हमने अंदर क्या कंडीशन दी है, j <= i कंडीशन दी है। तो j कितना है हमारा 1 और i कितना है हमारा 2। तो 1 <2 है, कंडीशन ट्रू है। अंदर आ गए, स्टार प्रिंट कर दिया, लूप एंड हो गया। वापस गए लूप की स्टार्टिंग में, j को इंक्रीज करा। अब j कितना हो जाएगा हमारा 2। इस 2 को लेके हम गए कंडीशन चेक करने के लिए, j में कितना है 2 है, 2 <= 2 है, कंडीशन ट्रू है। फिर अंदर आ गए, एक और स्टार प्रिंट कर दिया। अब लूप एंड हो गया, ऊपर गए, अब j हो जाएगा कितना हमारा 3। तो 3 <= 2 कंडीशन फॉल्स है, बाहर आ गए, मतलब इनर फॉर लूप के बाहर आ गए। यहाँ पे अगली लाइन में हमने क्या करा, एंडल से लाइन चेंज कर दी, और फिर हम कहाँ चले गए, ऊपर वापस, और i को इंक्रीज कर दिया। अब i कितना हो जाएगा हमारा 3 <= 3 है, कंडीशन ट्रू है। अंदर आ गए, j को वापस इनिशियलाइज कर दिया 1 से। अब j कितना है 1, i कितना है 3, 1
1 लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ गए और स्टार प्रिंट कर देंगे। ठीक है, फिर इनर लूप एंड हो गया, ऊपर जाएंगे, जे को इंक्रीज करेंगे। अब जे कितना हो जाएगा हमारा 2, ऊपर गए, यहाँ पर 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ गए, स्टार प्रिंट कर दिया। फिर इनर लूप एंड हो जाएगा, इसके स्टार्टिंग में जाएंगे, जे को इंक्रीज करेंगे। अब जे कितना हो जाएगा हमारा 3, फिर कंडीशन चेक करने के लिए गए, 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ गए, स्टार प्रिंट कर दिया। फिर ऊपर जाके जे को इंक्रीज करेंगे। अब जे कितना हो जाएगा 4, 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स। आ गए हम कहाँ, इनर लूप के बाहर, लाइन एंड कर दी और फिर कहाँ जाएंगे, ऊपर, और आई को इंक्रीज करेंगे। अब आई कितना हो गया हमारा 4, कंडीशन क्या दी थी हमने, आई लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, कंडीशन हो गई फॉल्स। तो कहाँ आ गए, बाहर आ गए आउटर फॉर लूप के, प्रोग्राम एंड हो गया और आउटपुट पे हमको ये पैटर्न मिल गया। आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, साथ ही में नेस्टेड फॉर लूप का कंसेप्ट समझ में आया होगा, ये पैटर्न किस तरह से ड्रॉ करते हैं समझ में आया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछें। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।